अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज एक दफ़ा से फिर मैं हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी लेकर। तो ये रेसिपी मेरी अम्मा के बताए हुए तरीके के मुताबिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जिस तरह मेरी अम्मा ने मुझे सिखाया है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले बेसन को छान लिया है। बेसन को छानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप बेसन का कुछ भी बनाएँ, पकोड़े बनाएँ या कढ़ी बनाएँ, तो उससे पहले जो है ना, इसको छानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसके अलावा जो जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी मिर्च को पेस्ट बना लिया है। और फिर मैंने अदरक लहसुन लिया है हाफ़ हाफ़ टी स्पून पिसा हुआ। और दही ली है मैंने। दही मेरी 1 पाव से ज़्यादा है। दही से खटास आती है, तो दही का फ्लेवर कढ़ी में बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ खुश्क मसाले लिए हैं, जिनमें है पिसी मिर्च है, आधी चम्मच लिया है मैंने। और उसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पे गरम मसाला हाफ़ टी स्पून लिया है। और पिसी मिर्च मैंने 1 टीस्पून ली है। और धनिया ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टीस्पून। और धनिया लिया है हाफ़ टी स्पून। और ये मैंने लिया है यहाँ पे कुटी मिर्च हाफ़ टी स्पून लिया है मैंने। और हल्दी ली है मैंने हाफ़ टी स्पून ली है मैंने। अगर आप हल्दी ज़्यादा डालना चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मुझे हल्दी का फ्लेवर इतना मज़े का नहीं लगता है कढ़ी में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम रखती हूँ। इसलिए मेरी जो कढ़ी है वो बिल्कुल येलो येलो नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, मैंने एक बाउल लिया यहाँ पे। और मैंने कम अज़ कम 1 कप के बराबर मैंने इसमें बेसन ले लिया है। मैं तैयार करने वाली हूँ यहाँ पे कढ़ी के लिए पकोड़े। तो पकोड़े के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक हस्बे ज़ायक़ा। और उसके बाद मैंने इसमें डाला है खाने का सोडा मैंने डाला था थोड़ा सा। और ये मैंने ज़ीरा पिसा हुआ ज़ीरा डाला है हाफ़ टी स्पून। और पिसी मिर्च डालूँगी मैं यहाँ पे हाफ़ टी स्पून। और इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने नॉर्मल रखा है, ज़्यादा नहीं रखा है, क्योंकि फिर अगर ज़्यादा हो जाए ना तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। और यहाँ पे मैंने काली मिर्च ली है हाफ़ टी स्पून ली है मैंने। और ज़ीरा और काली मिर्च का जो फ्लेवर है वो हमारे पकोड़े में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है। और यहाँ पे मैंने खाने का मीठा सोडा डाला है। और इसकी क्वांटिटी बेसन के ऊपर भी होती है। अब मैं इन सबको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैं इनका अच्छा सा एक बैटर तैयार करूँगी। और जो इसकी जो पेस्ट तैयार होगी ना, वो इस तरह से होगी कि पकोड़े के लिए जिस तरह होता है बिल्कुल सेम वैसे ही वही चीज़ है कि मैं पकोड़े इसके बनाने वाली हूँ। तो फिर मैं बस थोड़ा थोड़ा सा पानी इस तरह से डालती जाऊँगी। एकदम से पानी नहीं डालना चाहिए, उस तरह से क्या होता है गुठलियाँ बनने का भी होता है और ख़तरा। तो इस तरह से फिर वो जब बन जाती हैं ना गुठलियाँ, तो फिर वो बड़ा अजीब सा लग रहा होता है खाने में। वो हमारे जो पकोड़े हैं वो फूलते भी नहीं हैं सही से। और ये मैंने देखे अच्छे से मैंने फेंट के इस तरह से मैंने गाढ़ा सा एक बैटर तैयार कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने एक पतीली ली है, आप बाउल भी ले सकते हैं बड़े साइज़ का। तो मैंने एक थोड़ी बड़ी पतीली, बड़े साइज़ की थोड़ी पतीली ली है। इसमें मैं डालूँगी 1 कप के बराबर बेसन। और इसमें मैंने थोड़ा सा मैं और डालूँगी, मुझे कुछ कम लग रहा है। अब मैं इसमें डालूँगी दही। दही जो मैंने निकाल के रखी थी प्याले में, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। दही मैंने फेंटी नहीं है, मैंने अभी फ़्रेश दही बाज़ार से मंगवाई है। और कुछ लोग खट्टी दही भी यूज़ करते हैं खटास पैदा करने के लिए। फिर वो ये होता है कि वो क्वांटिटी में कम ही डालना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर खट्टी हो जाए ना हमारी कढ़ी तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। बस सही है, फ्लेवर होना चाहिए, खटास होना चाहिए, पर इतना भी नहीं होना चाहिए कि फिर वो खाया ही ना जाए, अजीब सा फ्लेवर लगे उसका। तो इसमें हम ढेर सारा पानी डाल देंगे, कम से कम 1 जग के बराबर। और इसको हम अच्छे से
क्या बोलते हैं उसको, जिसे घोटा जाता है, उसे अच्छे से घोट लेंगे ताकि जो हमारे जो दही है और बेसन है वो अच्छे से मिक्स अप हो जाए पानी में। तो ये हमने बिल्कुल पतला सा एक तैयार कर लिया है बैटर। अब हम क्या करेंगे, कढ़ाई में हमने ऑयल डाला, ऑयल को हम गरम करेंगे और हम अपने पकोड़े बनाना शुरू कर देंगे। तो मैंने छोटे छोटे से साइज़ के पकोड़े लिए हैं। अब ये आप देखिएगा फूल के कितने बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैं फटाफट आपको बताना सिखा रही हूँ, बिल्कुल झटपट बन जाती है ये कढ़ी और खाने में बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी होती है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको पसंद ज़रूर आएगा। तो ये देखिए, ये हमारे पकोड़े कितने बड़े बड़े साइज़ के हो गए। अगर पकोड़े का जो बैटर है वो अच्छे से फेंटा हुआ हो ना, तो पकोड़े बहुत अच्छे तैयार होते हैं, फूले फूले से और बिल्कुल हल्के इस तरह से कि ऑयल में तैरने लगते हैं, वो नीचे चिपकते नहीं हैं, बैठते नहीं हैं। तो अगर हमारे बेसन अच्छे से फेंटे हुए ना हो ना, तो पकोड़े नीचे चिपक जाते हैं, फूलते भी नहीं हैं और खाओ तो मज़ा भी नहीं आता। वो अजीब सा अंदर से लग रहा होता है, ऐसा लगता है अंदर तक पका नहीं है सही से। तो हमारे यहाँ पे कढ़ी के पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसको निकाल के मैं दूसरे डालूँगी इसमें। सारे पकोड़े मैं आराम आराम से निकाल लूँगी। ये मैंने सारे निकाल लिए, अब मैं दूसरे डाल दूँगी। वही छोटे छोटे से साइज़ मैंने रखे हुए। अब ये फूल फूल के बड़े बड़े हो जाएंगे ये भी। और जब ये हम इसको डालेंगे ना जब अपने बैटर में, तो वो और मज़ीद बड़े बड़े हो जाते हैं, ये फूल कर पानी इनको मिलता है। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा ये हमारा पकोड़ा रेडी हो चुका है। तो मैं इसको भी निकाल लूँगी। जल्दी जल्दी से मैं आपको बताती जा रही हूँ कि स्किप कर दे रही हूँ ताकि आप बोर ना हो आप। और ये देखें, ये मैं आपको एक अच्छा सा मैं तरीका बता रही हूँ कि ये जब हम पकोड़े बना लेते हैं ना, तो हमें एक बॉल में पानी लेना चाहिए और इन पकोड़ों को उस पानी में डाल देना चाहिए थोड़ी देर के लिए। तो इस तरह से इनको जितना फूलना होगा, पानी पीना होगा इन पकोड़ों को, वो इसमें से खींच लेंगे। क्योंकि अगर हम इस तरह से कढ़ी में डालते हैं ना, तो ये कढ़ी की पानी को खींच लेती है और कढ़ी हमारी और ज़्यादा सूख के अजीब सी हो जाती है, बिल्कुल गाढ़ी जम जाती है। तो इस तरह से हम कर लेंगे ना, तो फिर वो सूखेगी नहीं, पानी खींचेगी नहीं कढ़ी की। तो मैंने यहाँ पे उसी कढ़ाई में ऑयल कम करके मैंने इसमें तो पत्ते तेज़पात के डाले हैं और मैं इसमें डालूँगी सिया ज़ीरा 1 टीस्पून, छोटी चमची की 1 चमची ली है मैंने। और इसको थोड़ा सा मैं गरम होने तक इसको मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं इसमें ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको वो कर लिया मैंने, ज़्यादा नहीं करना है वरना फिर वो ब्लैक हो जाएगा। और ये मैंने जो पीस के रखा था पेस्ट प्याज और हरी मिर्च का, ये मैं इसमें डाल दूँगी और इसको थोड़ा सा मैं इसमें फ्राई करूँगी, थोड़ा सा पकाऊँगी मैं। आँच थोड़ी सी स्लो रखनी है, बहुत उड़ता है ये गरम ऑयल में डालने से, इसमें पानी होता है इस वजह से। तो फिर बस ये थोड़ा सा मैं इसको हल्का सा पकाऊँगी। पकाने के बाद फिर मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। कढ़ी अमूमन हर घर में खाई जाती है, सभी को पसंद आता है, बच्चे हों बड़े हों। और हमारे घर में बच्चे ऐसे ही खाली मुंह में चम्मच से खाते हैं, वो ना इसके साथ रोटी लेते और ना चावल, कुछ भी नहीं, बस मम्मा ऐसे ही खाना है, मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा है। तो वो ऐसे घूम घूम के खा रहे होते हैं और वाकई बड़ा मज़े का लग रहा होता है। तो बस मैंने ये इसमें थोड़ा सा मैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया था, उसको मैंने थोड़ा सा पका के फिर जो मैंने सूखे मसाले सारे निकाले थे वो भी मैंने इसमें डाल दिए। अब मैं इसको अच्छा सा पकाऊंगी, उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये पानी ना छोड़ दे। बस ये मैं इसको थोड़ा सा उस वक्त तक पकाऊंगी। ये देखिए, ये भुन चुका है और इसने पानी भी छोड़ दिया है। अब जब अच्छे से ये हमारा भुन जाएगा, ये इस तरह से देखिए, ये इसने ऑयल छोड़ दिया है और मसाले की जो हमारी शक्ल है वो भी बहुत अच्छी सी आ गई है। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, जो मैंने पानी और दही वाला जो बैटर पतला सा तैयार करके रखा था, वो मैं इसमें आहिस्ते से आराम आराम से डाल दूँगी। और आँच थोड़ी सी धीमी रखनी है क्योंकि इसमें दही ऐड हुआ है।
तेज़ आंच पे अगर हम इसको डालेंगे ना तो वो दही का टेस्ट ख़राब होने का भी ख़तरा होता है। आप इसकी शक्ल देख लें कैसी है। मैंने बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं यूज़ की है। मसाले भी मैंने ऐसे रखे हैं कि ज़्यादा भी नहीं और इतने कम भी नहीं है, बस नॉर्मल है। दही में इसी तरह के कढ़ी में इसी तरह के मसाले डलते हैं। ज़्यादा डाल दो तो वो सालन जैसा हो जाता है। तो अगर आपको असली कढ़ी का लुत्फ़ लेना है तो आप इसी तरह बिल्कुल बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। तो ये देखिए, ये हमारी जो कढ़ी है बिल्कुल इसकी शक्ल ऐसी ही है। तो मैंने अब यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आपके ज़ायके के मुताबिक, आपको ज़्यादा पसंद है आप ज़्यादा डालें। मैंने 2 चमचे लिए हैं और अब मैं इसको मुसलसल चलाऊँगी उस वक़्त तक जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। अगर मैं इसको छोड़ूँगी तो बेसन हमारे नीचे बैठ जाएंगे और कढ़ी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ये देखें, हमारी जो कढ़ी है अभी उबाल तो नहीं आया इसमें, लेकिन ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई है। और इसकी पहचान है कि अब इसमें उबाल आने ही वाला है, बस थोड़ा सा देर और। तो थोड़ी सी बस यही मेहनत है कि थोड़ा सा आपको खड़े होकर चलाना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और इसकी जो ये देखें उबाल आ चुका है। अब हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है। इस मुकाम पे आके हमने चूल्हा बंद कर देना है। और जो पकोड़े मैंने पानी में डाल के रखे थे वो मैं पानी से निकाल लूँगी। ये देखिए, हमारे पकोड़े पानी पी पी कर कितना फूल के कुप्पा हो गया, बड़ा बड़ा सा हो गया। तो बस मैं अब ये क्या करूँगी, मैं इसको कढ़ी में डाल दूँगी। अब ये पता है, कढ़ी के जो पानी है ना उसको नहीं पिएगा ये। तो इस तरह से करने से ना अगर हम वैसे ही डाल देते जिस तरह से फ्राई करके रखते हैं ना वैसे ही डाल देते तो क्या होता है, ये कढ़ी को से यानी पानी खींच के ना इसको और ज़्यादा गाढ़ी कर देता है। अब हमने जितनी भी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है, जितना भी हमने पतला या गाढ़ा रखना है वो हम एक दफ़ा देख लेंगे कढ़ी को। उसके बाद हमने पकोड़े डालने हैं। अब ये पानी नहीं खींचेगी। अब हमारी देखिए कितनी ज़बरदस्त सी कढ़ी तैयार हो चुकी है। और नमक मैंने चख लिया है, बहुत ही परफेक्ट है और टेस्ट तो लाजवाब है। हमेशा की तरह जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ सबको बहुत पसंद आता है। बस ये हमारी कढ़ी थोड़ी सी ज़्यादा जिस तरह बाज़ार वाली होती है ना, येलो येलो उस टाइप की तो नहीं होती है, लेकिन ऐसी है कि क्योंकि मैंने हल्दी और पिसी मिर्च का इस्तेमाल कम किया है तो इस वजह से। तो जनाब, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अगर उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें मेरी वीडियो को, और शेयर करना मत भूलिएगा। और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस किया करें और ऑल को भी दबा दिया करें। तो इस तरह से मेरी आने वाली नई वीडियोस आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिलती है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम किसी दूसरी वीडियो में। जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।